9 जनवरी 2007 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक ऑडिटोरियम। मंच पर काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहने एक व्यक्ति आता है। This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. सामने दुनिया भर के पत्रकार बैठे थे। लोग सोच रहे थे कि आज एप्पल कोई नया मोबाइल लॉन्च करेगा, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सिर्फ एक फोन नहीं दिया बल्कि पूरी मोबाइल इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। स्टीव जॉब्स ने मंच पर एक लाइन कही, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में यह वाक्य तकनीक की दुनिया का इतिहास बन जाएगा। पहला आईफोन लॉन्च हुआ, उसमें आज के हिसाब से बहुत चीजें नहीं थी। न 3G था, न ऐप स्टोर था, न फ्रंट कैमरा था, न ही कॉपी पेस्ट जैसी अन्य सुविधाएं थी, लेकिन उसमें थी एक सोच। उसने दुनिया को बताया कि मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने के लिए मशीन नहीं है, एक जेब में रखा हुआ छोटा सा सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर भी हो सकता है। इसके बाद हर साल सितंबर का महीना सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं रहा, यह टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बड़ा मंच बन गया। हर साल एप्पल एक नया आईफोन लेकर आता है। कुछ लोग कहते हैं इस बार नया क्या आएगा, कुछ लोग कहते हैं एप्पल जो करेगा सोच समझ कर ही करेगा, और कुछ लोग हर साल यही कहते हैं इस बार तो यार बिल्कुल पहले साल जैसा ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तारीफ हो या आलोचना, एप्पल कभी भी चर्चा से बाहर नहीं गया, क्योंकि एप्पल सिर्फ मोबाइल नहीं बेचता, वह एक अनुभव बेचता है, वह एक इकोसिस्टम बेचता है, वह कहानी बेचता है। सबसे ज्यादा उम्मीद बेचता है कि अगला आईफोन पिछले वाले की तुलना में बेहतर होगा। हमने लगभग 2 दशकों में हमने बहुत बदलते देखा है। पहले टच स्क्रीन आया, फिर फेस आईडी आया, रेटिना डिस्प्ले आया, नॉच आया, उसके बाद नॉच डायनेमिक आइसलैंड बन गया, लाइटनिंग पोर्ट आया, USB-C टाइप आया, एप्पल इंटेलिजेंस आई। हर साल कोई नया अध्याय जुड़ता गया, लेकिन इस बार पूरी कहानी में एक चीज कभी नहीं बदली, एप्पल का लॉन्च कैलेंडर। लगभग हर साल सितंबर में पूरी आईफोन सीरीज लॉन्च होती रही, प्रो भी, प्रो मैक्स भी, स्टैंडर्ड मॉडल भी, और उसके बाद बाकी मॉडल। यानी दुनिया को पहले से पता होता है कि सितंबर में एप्पल क्या करने वाला है। लेकिन इस बार लगता है एप्पल अपनी सबसे पुरानी परंपरा को बदलने की तैयारी में है, और यही वजह है कि आईफोन 18 सिर्फ नया स्मार्टफोन नहीं माना जा रहा है, ये एप्पल की रणनीति में बड़ा बदलाव भी हो सकता है। क्योंकि इस बार चर्चा सिर्फ कैमरे या प्रोसेसर की नहीं है, चर्चा इस बार एप्पल पहली बार आईफोन सीरीज को एक साथ लॉन्च नहीं कर रहा, यानी सितंबर में कुछ मॉडल और बाकी मॉडल अगले साल। अगर ऐसा होता है तो यह पिछले लगभग 20 वर्षों की सबसे बड़ी रणनीतिक बदलावों में से एक होगा। यही शुरू होती है आईफोन 18 की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें नया प्रोसेसर है, नया मॉडेम है, फोल्डेबल आईफोन है, डायनामिक आइलैंड में बदलाव है, कैमरे में नई तकनीक है, और सबसे बड़ी दिलचस्प बात, एप्पल की सोच में बदलाव दिखाई देता है। अब विस्तार से समझते हैं एप्पल आईफोन 18 में ऐसा क्या है। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं माई मोबाइल। चलिए शुरुआत करते हैं एप्पल की नई रणनीति से। अगर पिछले लगभग 20 वर्षों से आईफोन के लॉन्च को देखें तो एप्पल का फॉर्मूला लगभग हमेशा एक जैसा रहा। सितंबर में इवेंट, नई आईफोन सीरीज और फिर दुनिया भर में बिक्री। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देगी। जानकारी के मुताबिक सितंबर 2026 में एप्पल सबसे पहले आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है। वही स्टैंडर्ड आईफोन और आईफोन 18e को अगले साल स्प्रिंग 2027 तक के लिए इंतजार कराया जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखें तो इसके पीछे एप्पल की एक रणनीति दिखाई देती है। शायद अब एप्पल अपने आप को प्रीमियम डिवाइस के तौर पर ज्यादा समय देना चाहता है। जब प्रो मॉडल और फोल्डेबल आईफोन अकेले लॉन्च होंगे तो पूरी चर्चा उन्हीं के आसपास होगी। उसके कुछ महीनों बाद स्टैंडर्ड आईफोन आएंगे, तो यानी पूरा साल एप्पल की विजिबिलिटी बरकरार रहेगी। मार्केटिंग की भाषा में इसे विजिबिलिटी कहा जाता है, और एप्पल मार्केटिंग की कला में कितना आगे है इससे छिपा नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि एप्पल से प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता बल्कि पूरा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का कैलेंडर लॉन्च करता है। अब बात करते हैं उस डिवाइस की जिसका इंतजार कई वर्षों से हो रहा है, फोल्डेबल आईफोन। सैमसंग, गूगल, ऑनर, कई अन्य ब्रांड फोल्डेबल स्मार्टफोन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। एप्पल ने हमेशा की तरह जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि एप्पल का तरीका थोड़ा अलग ही रहा है। एप्पल अक्सर किसी नई कैटेगरी में सबसे पहले नहीं पहुंचता, लेकिन जब पहुंचता है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि उसका अनुभव बाकी सबसे अलग हो। इसी वजह से फोल्डेबल आईफोन को लेकर उत्सुकता और बढ़ जाती है। जानकारी के मुताबिक यह बुक स्टाइल फोल्डेबल डिवाइस हो सकता है, बाहर से एक डिस्प्ले और अंदर टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले। इसकी बड़ी चर्चा इसकी कीमत को लेकर है, लेकिन अगर अनुमान सही होते हैं तो ये अब तक का एप्पल का सबसे महंगा फोन होगा। लेकिन एप्पल के लिए असली चुनौती कीमत नहीं होगी, असली चुनौती होगी फोल्डेबल स्मार्टफोन सिर्फ एक नया डिजाइन नहीं, एक बेहतर अनुभव भी हो, ये साबित करना। अब जरा अंदर की ताकत की बात करते हैं। आईफोन 18 में A20 चिप देखने को मिल सकती है। यह 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी आधारित एप्पल की पहली चिप हो सकती है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर में फर्क क्या है। आसान भाषा में समझिए, जितनी छोटी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होगी उतनी बेहतर एफिशिएंसी मिलने की संभावनाएं होती है। मतलब कम बैटरी की खपत, बेहतर परफॉर्मेंस और अच्छी फोन की लाइफ। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी बनता है, हर साल इसका प्रोसेसर इतना तेज हो चुका है
तो आम उपयोगकर्ता को वास्तव में इसका अंतर महसूस होता है, या फिर आज का फोन पहले से इतना तेज है कि जब लड़ाई असली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की है तो शायद एप्पल भी समझ चुका है। इसलिए वह पिछले कई वर्षों से कंपनी हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पर जोर ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन आपको किडनी वाले जोक्स तो फिर भी देखने को मिलेंगे। आप चाहे कितना भी एप्पल का प्रोसेसर तेज हो जाए, किडनी बेचने के बाद एप्पल लेने वाले जोक आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर कैमरे की बात ना हो तो एप्पल लगभग अधूरा लगता है। इस बार फ्रंट कैमरा को 24 मेगापिक्सल तक ले जाने की संभावनाएं हैं। तो मॉडल में वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी पे देखने को मिल सकती है। इसका फायदा यह होगा कि अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में कैमरा खुद को बेहतर तरीके से ढाल सकेगा, यानी आप अंधेरे में अच्छे से शूट कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये मोबाइल फोटोग्राफी के लिए जो शौक रखते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बात तय है, एप्पल चाहे कितनी भी कैमरे में नई तकनीक जोड़ दे, फैमिली फंक्शन में एक रिश्तेदार आपको जरूर देखने को मिलेगा जो फोटो के बाद कहेगा फोटो अच्छी है, लेकिन अच्छी तो DSLR में ही आती है। अब बात करते हैं डायनामिक आइलैंड की। जब ये पहली बार पेश किया गया तब लोगों ने इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी। धीरे धीरे डायनामिक आइलैंड आईफोन की पहचान बन गई। अब उम्मीद है कि इसे और छोटा किया जा सकता है। एप्पल का तरीका हमेशा से यही रहा है, एक साथ बहुत बड़े बदलाव कम करता है, लेकिन छोटे छोटे सुधार लगातार अपने हर फोन में करता रहता है। यही वजह है कि इस बार नया आईफोन देखने पर लगता है कि बदलाव कम है, लेकिन पिछली 2-3 पीढ़ियों के बाद मुड़कर देखें तो लगता है कि अंतर काफी बड़ा है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। एप्पल का अपना C2 मॉडेम भी इस बार चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो क्वालकॉम कंपनी पर निर्भरता और कम हो जाएगी। एप्पल कई वर्षों से अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और मॉडेम, यानी पूरा इकोसिस्टम एक ही छत के नीचे, और शायद ही एप्पल की यह सबसे बड़ी ताकत भी। अब सबसे अहम सवाल, कीमत। हर साल आईफोन के साथ ये चर्चा भी शुरू होती है कि कीमत क्या होगी, क्या इस बार बढ़ेगी। अभी इसका अंतिम जवाब लॉन्च के समय ही मिलेगा, लेकिन अगर नई टेक्निक, फोल्डेबल डिवाइस और नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखें तो प्रीमियम सेगमेंट में कीमतों का ऊपर जाना किसी को चौंकाएगा नहीं। आखिर में सवाल वही होता है जो हर साल होता है, क्या आईफोन 18 स्मार्टफोन इंडस्ट्री को नई दिशा देगा, या नया एवोल्यूशन होगा या रिवोल्यूशन होगा। इसका जवाब आपको सितंबर 2026 में मिलेगा। किसी कंपनी की सबसे बड़ी खबर उसका नया प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। आपकी नजर में एप्पल आईफोन 18 का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? फोल्डेबल आईफोन, नई टेक्नोलॉजी, A20 चिप या कैमरा अपग्रेड्स? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और माई मोबाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।